ब्रैम्पटन में होके चैलेंजर ना हो, ये तो बहुत गलत बात है, आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो। फिर मेरे अकॉर्डिंगली ये था कि भाई कुछ और भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि घर ले लिया तो सारी किस्त मॉर्गेज में निकल गई। अब मुझे था कि जो मैं लाइफ छोड़ के आई हूँ इंडिया में, उससे बेटर लाइफ के लिए आई हूँ। वो बेटर लाइफ कब होगी? जब आप अच्छा खासा यहाँ पे कमाएंगे। व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है, वो कनाडा में आता है, तो उसके लिए सक्सेस यही होगा। मेरे अकॉर्डिंगली, जो मैं स्टूडेंट आई थी, तो मेरे अकॉर्डिंगली यही था कि भाई जॉब लग जाए, अच्छी खासी PR टाइम पे हो जाए, और अपना जो है लोन वगैरह जो हमने लिया है वो उतार दें, और अच्छी जॉब लगे तो पैसा इकट्ठा हो तो कहीं इन्वेस्ट करें या घर ले ले। तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टूडेंट के लिए सक्सेस ये था। और अगर कोई न्यू कमर आता है तो उसको लगता है कि भाई अगर मैं कनाडा आया हूँ तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एस्टैब्लिश हूँ, यहाँ पे मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊँ और अच्छी मेरी लाइफ हो, कंपेयर टू जो मैं इंडिया में या फिर अपनी बैक होम कंट्री में छोड़ के आया हूँ, मेरे लिए सक्सेस वो होगा। तो एनीवेज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, हर बंदे का जो मतलब है सक्सेस का वो डिफरेंट होता है। आज की जो वीडियो है वो मेरी सक्सेसफुल जर्नी के ऊपर है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्यों मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैंने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें की जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया मेरे सक्सेस के लिए, मेरी PR के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरे घर के लिए, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें। सो अगर आप कनाडा आ रहे हैं एज अ न्यू कमर, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप न्यू कमर हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट टू प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो मेरा इस वीडियो का यही मकसद है। आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड समथिंग जो आप रिलेट कर पाएंगे और आपको आपकी जर्नी में भी वो हेल्प करेगा। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बताती हूँ अपने बारे में। अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर आप न्यू हैं तो लेट मी टेल यू, माय नेम इज सैंडी। मैं कनाडा में एज अ स्टूडेंट आई थी 2017 में, सितंबर सेशन में, और मैंने जो अपनी पढ़ाई की है वो की है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से। मैंने मास्टर्स की है, मास्टर्स इन इंटरनेट वर्किंग। और उसके बाद अब हम पॉइंट बाय पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि कैसी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसी मेरी जर्नी रही। चलो जी, मूव ऑन करते हैं पहले पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है जिसको मैं क्रेडिट देती हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो है मेरी यूनिवर्सिटी और मेरा कोर्स। क्योंकि जो कोर्स था उसने मुझे मेरे करियर में बहुत हेल्प की है। तो मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है, मुझे पता था कि भाई साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी डिमांड है, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैंने वो चीज़ें सीखी और मेरे कोर्स में साइबर सिक्योरिटी थी, तो मुझे जॉब भी उसी कोर्स में मिली। और दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, और ये चीज़ें मैटर करती हैं। देखो, स्किल तो है ही, लेकिन आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हैं, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का डिसाइड किया था, कोई भी कंसल्टेंट इसके लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उनको कमीशन नहीं मिलता है अच्छी यूनिवर्सिटी से। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से उनको कमीशन नहीं मिलता होगा। सबने बोल दिया कि भाई हम नहीं अप्लाई कर सकते, खुद से आप कर लो, क्योंकि उनको कॉलेजेस वगैरह से ज़्यादा कमीशन मिलता है। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि भाई कॉलेजेस में अप्लाई करो आप, यूनिवर्सिटी में तो आपका गैप इतना है। मुझे 7 साल हो गए थे तब तक एक्सपीरियंस के, तो बोल रहे हैं कि भाई गैप बहुत ज़्यादा है, आप इस यूनिवर्सिटी में तो एक्सेप्टेंस रेट है नहीं, आप यहाँ पे अप्लाई ना करो। सब जगह मना हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद से अप्लाई किया उस टाइम पे। और उसके बाद मैंने अपना जो वीज़ा वगैरह लगाया और मैं उसी यूनिवर्सिटी में आई जिसमें मैं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे जाना है तो पढ़ाई करनी है तो इसी यूनिवर्सिटी में करनी है, यही कोर्स करना है, इस हिसाब से मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ। तो एक विजुअलाइज करना अपने फ्यूचर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना करना कि कोई भी कोर्स कोई भी कंसल्टेंट दे के भेज दे रहा है, आप उसकी चॉइस से ले रहे हैं। चॉइस अपनी रखो, क्या आपको करना है, क्यों करना है, किस चीज़ की डिमांड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे टाइम पे तो मुझे इतनी सपोर्ट नहीं मिली थी, मैंने तो पता नहीं भाई कैसे कैसे अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि विदाउट एनी सपोर्ट मैंने अप्लाई किया था। लेकिन अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, तो आपको वो मिलेगी फ्री हेल्प प्लेटफॉर्म से। हेल्प जो है एक प्रीमियम स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है, और इसमें आपको 1-to-1 कोचिंग दी जाती है, जो कि कोचेस यहाँ पे बेस्ड हैं कनाडा में। दे नो बेटर बिकॉज ये यहाँ पे हैं और ये कमीशन पे काम नहीं करते, विच इज़ द ग्रेट थिंग, क्योंकि ये आपको जेन्युइन एडवाइस देंगे। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, स्कॉलरशिप्स, स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन, ये सारा आपकी हेल्प की जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। हेल्प का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड नॉट ओनली दिस, द बेस्ट पार्ट इज, इन्होंने रिसेंटली जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, कनाडा एक्सप्रेस स्टडी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट 2024 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहा है या करने वाला है, उनको बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, आपको मिलेगा $800 कैश बोनस। जी हाँ, आपने सुना होगा कि आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आपको $800 कैश बोनस मिलेगा। वो आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, अपनी फ्लाइट्स के लिए, अपनी ग्रोसरीज के लिए। सो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज आपको मिलने वाली है, जो यहाँ पे जो आपकी
स्टडी परमिट की जो एप्लीकेशन लगाएंगे वो इमिग्रेशन लॉयर्स लगाएंगे। नॉट ओनली दिस, जो PR लगानी होती है उसमें भी खर्चा आता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, लोग उसके लिए भी पे करते हैं। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो उसमें भी आपकी जो है वो $2000 आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। टू क्लेम दिस ऑफर यू कैन सिंपली साइन अप विद दिस लिंक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये याद रखना कि ये जो ऑफर है एक्सक्लूसिवली, ये जो प्रोग्राम है वो 2024 इनटेक स्टूडेंट्स के लिए है, और जल्दी से जल्दी आप साइन अप कर लें बिफोर ये जो स्पॉट्स है वो फिलअप हो जाए। सो इसके बाद आपने मान लीजिए बहुत अच्छा कोर्स ले लिया, आपने यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट कर ली, आप कनाडा में पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं ज़्यादातर। जैसे मेरी जर्नी थी तो मुझे तो बहुत प्रेशर था। मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आई थी तो मेरी फ़ीस ज़्यादा थी, एक ही सेमेस्टर की मैं फ़ीस भर के आई थी, और 3 सेमेस्टर्स की मुझे जो फ़ीस थी वो खुद से निकालना था। और आई हैड नो आइडिया, बस ये पता था कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं है, और ये पता था कि जो भी करना है मुझे ही करना है। तो पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी शुरू की। जिन लोगों ने बोला था कि भाई हम दिलवा देंगे जॉब, कुछ काम नहीं आया, रेफरेंस कोई काम नहीं आई। तो पहले तो ये मत सोचना कि रेफरेंस नहीं है तो जॉब नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी रेफरेंस से जॉब लगी होती तो शायद मैं मिनिमम वेज कमा रही होती। शुक्र है, मैं तो कहती हूँ भगवान का कि मेरी रेफरेंस से जॉब नहीं लगी। मैंने खुद से मत्था मारा, ऑनलाइन अप्लाई करती रही, और मेरी जॉब लगी एज अ सेल्स एसोसिएट बेल कंपनी में, जहाँ पे कमीशन मिलता था। और फ्रैंकली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे $30 भी कमा सकते हैं एक घंटे के, 35 भी कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें मिनिमम वेज तो मिलती है, ऊपर से कमीशन मिलता है। इस जॉब ने मुझे बहुत हेल्प की। यहाँ पे जितने मैंने पैसे कमाए उस पैसे से मैंने अपनी फ़ीस का जो था अगला वो अरेंजमेंट किया, लोन पे ऑफ किया, और मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता था पढ़ाई का भी। और उसके बाद मैंने जो परफॉर्मेंस दिखाई उस कंपनी में, उसी वजह से मुझे US भेजा गया, कोस्टा रिका भेजा गया टॉप परफॉर्मर कॉन्फ्रेंस पे। ये भी मैं अपने सक्सेस का एक पार्ट बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि आप एज अ स्टूडेंट ऐसी जॉब करें और कंपनी आपको इतना सपोर्ट करे और बाहर भी भेजे, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जॉब अच्छी सेलेक्ट करें जो आपका आने वाला फ्यूचर ऐसे सेट करे कि फील्ड जॉब भी आपके अच्छे से हो जाए, आप पैसे भी कमा लो, और मतलब ऐसा ना हो कि आप 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे काम ही कर रहे हैं मिनिमम वेज पे। स्मार्टली काम करो कि एक घंटे के आप $30 से $35 आराम से कमा सकते हो। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो से मिल जाएगी। तो मेरे टाइम पे तो ये वीडियो नहीं थी। जब मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत से बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए जो अभी सेल्स की फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई अगर हमने कुछ स्टार्ट किया, अब बाकियों की भी हेल्प हो रही है, बच्चे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, उनको ये इस जॉब के बारे में पता लगा। बहुत से तो लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी जो एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि हमें इस जॉब के बारे में पता ही नहीं था, हम मिनिमम वेज में ही मत्था मारते रह गए। सो अब आपको ये चीज़ पता लग गई है, तो आप जो ट्राई करना मिनिमम वेज से ज़्यादा अर्न कर रही है। नेक्स्ट आपका जो है आपकी कंपनी, आप किन लोगों के साथ रहते हो वो भी बहुत मैटर करती है। मेरी इस मामले में ना किस्मत बहुत ख़राब रही है, मैं बोलूँगी। स्टार्टिंग में तो मैंने 15-15 20-20 दिनों में घर चेंज किया है। लड़कियां इतनी लड़ाकी थी, मैं बोलूँ, मैं खुद लड़की हूँ, लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊँ तो बहुत मुश्किल आती है एडजस्ट करने में जब आपकी कंपनी सही नहीं होती। मुझे इंटरव्यू देनी है तो भाई पीछे से स्काइप के टाइम पे जब मेरी इंटरव्यू चल रही है उस टाइम पे ज़्यादा शोर मचाना, और मतलब कह लो कि छोटी छोटी चीज़ों पे टोका टाकी करना। एक तो बंदा पहले आया घर बार छोड़ के और अभी नया नया आया, उसको सीखने में चीज़ों को टाइम लगता है, राइट। मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया। लेकिन यहाँ के जो पहले बच्चे आगे होते हैं ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं इतना परेशान करते हैं नए बच्चों को, और बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हैं और आपको भी ऐसे रूममेट्स मिले हैं, लड़कों को लड़कियों को, प्लीज़ कॉमेंट में लिखना, बिकॉज यू आर नॉट अलोन। और हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हम एक ही कम्युनिटी से हैं तो अपने लोगों की तो हेल्प करनी चाहिए, रादर देन दैट अपनी जो कम्युनिटी है अपने लोगों को बहुत परेशान करती है। आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, ये ध्यान रखना। और ये चीज़ मेंटली बहुत परेशान करती है। लोग आधे तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और मुझे तो टाइम सोच के भी ऐसा लगता है कि भाई उस टाइम पे मैंने कैसे टाइम निकाला था। मतलब कि एक तो ग्रुप अलग होता था लड़कियों का, एक मैं अकेली अलग। बट इफ़ यू आर अलोन, यू आर बेटर अलोन देन अ रॉन्ग कंपनी। मेरा यही था कि भाई मैं अकेली हूँ तो आई एम बेटर। और मुझे लगता है शायद मैं बहुत सही रही कि मैं उस ग्रुप में मिक्सअप नहीं हुई, मैंने छोड़ा, अपना घर कहीं और चले गए। तो अगर बाई चांस आप रॉन्ग कंपनी में फंस भी जाते हो तो अपने आप को स्ट्रांग रखना और अपना जो है वो चेंज ना करना, अपना फोकस रखना, अपना गोल पे काम करते रहना, यू विल बी सक्सेसफुल। और दूसरी बात ये कि रॉन्ग कंपनी से ये भी मतलब है, कई बार हम लोग उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने देखा है, मेरे एक नोन है, उनके जो फ्रेंड थे उनके सबके पास ब्रैम्पटन में भाई डॉज चैलेंजर है, और आपके पास नहीं है तो भाई आप फ्लेक्स कैसे करोगे? ब्रैम्पटन में होके चैलेंजर ना हो, ये तो बहुत गलत बात है, आप तो सक्सेसफुल ही नहीं हो फिर। तो भाई उस लड़के ने सबसे पहले क्या किया, वर्क परमिट पे आते ही $80,000 की डॉज चैलेंजर नई गाड़ी निकलवाई है। मैंने पूछा भाई आगे क्या प्लान है, घर वर, दीदी क्या करना है, एक ही तो ज़िंदगी है, फ्लेक्स करना है।
तो बाकी ये डिपेंड करता है। मैं तो अगर मेरे पास ज़्यादा भी पैसे हो, मैं तो फिर भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं ले सकती। मैंने तो एक गाड़ी ली है, वो भी 6 साल बाद, वो भी एक रिलायबल सी SUV। और ये सारी चीज़ें सोच साच के मैंने नॉर्मल सी 6 साल बाद गाड़ी ली है, उससे पहले नहीं ली। और बहुत से लोग तब भी मुझे मजाक उड़ाते थे, मेरे अपने फ्रेंड्स भी, कि भाई अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो तुम वर्क परमिट पे आ गई, उसके बाद अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो तुम्हें 5 साल हो गए, 6 साल हो गए कनाडा आए, तुम तो गाड़ी नहीं ले रही। फाइनली मैंने 6 साल बाद गाड़ी ली है। तो अब वही फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि भाई तुमने ये चीज़ कैसे करी। मैं बोलती हूँ भाई खर्चे कंट्रोल करो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खर्चे। इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी है भाई, क्योंकि आपके दिमाग में गोल होना चाहिए। पहले तो आपका गोल यही होता है एज अ स्टूडेंट कि मुझे फ़ीस पे करनी है, तो उसमें भी खर्चे कम से कम करो। कम से कम खर्चे कैसे होते हैं, बड़ा आईफोन ना लो आती। मैं फ़ोन की कंपनी में जॉब करती थी और मेरे पास एक टूटा सा फ़ोन होता था HTC का, जो कि ठंड में बंद हो जाता था, क्योंकि अल्बर्टा में तो आपको पता ही है कनाडा में कितनी ठंड पड़ती है। और मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी और मुझे वहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता था, 35% डिस्काउंट मिलता था। फिर भी मुझे था कि वो वाला बिल मेरा ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू जो मैं सिर्फ सिम का जो प्लान लेके बिल भर रही हूँ। मैं इस हिसाब से सेविंग करती थी कि मैंने वो भी नहीं लिया था। मैंने तब लिया था फ़ोन जब मुझे कंपनी की तरफ से मैंने जीता था और मुझे तब फ़ोन मिला था, तब मैंने लिया था। इस हिसाब से सेविंग की है। बाहर मैं खाना नहीं खाती थी। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी शेयर करी है। एक बार स्टार्टिंग में शायद 2-3 महीने हुए थे, मैं अपना टिफ़िन जो है घर पे खाना बनाती थी, घर पे भूल गई और जो यूनिवर्सिटी में सीधा उसके बाद काम पे चली गई। उसके बाद वहाँ जाके जब भूख लगी, देखा तो टिफ़िन तो है नहीं। मैंने सोचा चलो एक जूस की शॉप है, वहाँ जाके पी लेते हैं। बाहर तो खर्चा करती नहीं थी मैं, तो मुझे आइडिया नहीं था कितना महंगा होता है। उस बंदे ने जूस बनाने के बाद मुझे बोला $8 का जूस। अब चाहे मुझे आप जो मर्जी बोलो, लेकिन मुझे पता था कि मैं $8 का जूस भी अफोर्ड नहीं कर सकती उस टाइम पे। मेरे लिए $8 कितने मायने रखते हैं। मैंने उसको बहुत बुरा लगा मुझे मना करते हुए, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता था इतना महंगा, मैं नहीं पी सकती। और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। मैं वापस आ गई घर, वापस आके जो मेरा टिफ़िन घर पे रह गया था उसी में से खाना खाया। इस हिसाब से मैंने किया। मैं ये नहीं करी आप भी यही करो, खर्चे कम करो, बाहर की कॉफ़ी पीना, बाहर के खाना खाना, ये सारी चीज़ें आप कम करेंगे तो आप सेविंग कर सकते हैं। महंगे फ़ोन प्लान्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं एज अ स्टूडेंट। वो होता है, एक तो मुझे अपनी फील्ड जॉब चाहिए, क्योंकि आपको वो तैयारी शुरू से ही करनी पड़ती है जब आप ग्रेजुएट भी नहीं हुए होते। ऐसे नहीं है कि अब पढ़ाई खत्म होगी अब जॉब ढूंढनी है, नहीं, पहले से तैयारी रखनी है और आपको करनी है अपनी PR की तैयारी। ये 2 चीज़ें मैंने स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही शुरू कर ली थी। मुझे पता था कि भाई मेरे जो PR के पॉइंट्स हैं वो इतने बन रहे हैं, तो मुझे IELTS कर लेनी चाहिए। IELTS मैंने छुट्टियों में कर ली और मुझे ये पता था कि जो छुट्टियाँ आई हैं इसमें मुझे कुछ स्किल्स सीखना पड़ेगा कि मेरी जो फील्ड जॉब है वो लग जाए। तो छुट्टियों में मैंने अपने स्किल्स वगैरह सीखे। तो मेरा एक डेडलाइन थी अपने आप को दी हुई कि भाई जो कॉन्वोकेशन है मुझे उसमें तब बैठना है जब मेरी जॉब लग जाएगी। सो मेरी जॉब थैंकफुली कॉन्वोकेशन से एक दिन पहले लग गई थी। मैंने एज अ IT इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया था रॉबर्टसन कॉलेज में, जो कि एडमिंटन में है। उसमें आप डिप्लोमा के कोर्सेज वगैरह पढ़ाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नीशियन, नेटवर्क सिस्टम एडमिन, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज, ये मैं पढ़ाती थी। और इसमें मुझे अपने एक्सपीरियंस ने और मेरी मास्टर्स ने बहुत हेल्प किया। तो यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने। मुझे एक एंट्री पॉइंट मिल गया और मेरी जॉब लग गई। और जो PR मैंने आपको बताया, साइड बाय साइड उसकी तैयारी शुरू कर ली थी। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि बाद में सोचते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स को मतलब वर्क परमिट के बाद भी इतना टाइम निकल जाता है, फिर वो सोचते हैं क्या हम अपनी प्रोविंस चेंज कर लें, कौन सी प्रोविंस में जाएं। प्रोविंस बिना सोचे चेंज ना करो। ये तैयारी पहले से ही रखो, किस प्रोविंस में आप जा रहे हो, वहाँ पे कौन से PR प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में पढ़ के आओ। कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने आपको जॉब के पॉइंट मिलेंगे, आपको जॉब चाहिए या नहीं चाहिए, बिना जॉब के कौन से प्रोग्राम्स हैं। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये मैंने पहले ही कर ली थी और मेरी PR भी मान लीजिए 2 साल कुछ महीने में मेरी PR भी हो गई थी स्टडी को मिला के। सो अब तक मुझे कनाडा में आए हुए 3 साल हुए थे और मेरी PR भी हो गई थी और मेरी जॉब भी अच्छी खासी लग गई थी और मैंने अपने लोन भी पे ऑफ कर दिया था, फीस भी निकाल ली थी। अब मैं कर रही थी अपने घर के लिए सेविंग। सो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है PR के बाद। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ कर लिया कनाडा में, उसके बाद तो लाइफ शुरू होती है कि अब क्या करना है, जिसके लिए हम सारा कुछ छोड़ के आए, अपनी अच्छी खासी लाइफ वहाँ पे। कई केसेस में तो सेटल्ड लाइफ छोड़ के आते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे 7 साल का एक्सपीरियंस था और मैं इंडिया में अच्छा खासा कमाती थी। अब मुझे था कि जो मैं लाइफ छोड़ के आई हूँ इंडिया में, उससे बेटर लाइफ के लिए आई हूँ। वो बेटर लाइफ कब होगी, जब आप अच्छा खासा यहाँ पे कमाएंगे। जो जॉब लगी थी उसमें सैलरी तो ठीक थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे इंडिया वाले एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे एक सीनियर लेवल पे जाना है और मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने 2-3 कंपनी स्विच की और फाइनली मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंची, मुझे लगा कि भाई अब तो सैलरी भी मेरे लेवल पे है और पोजीशन भी मेरे लेवल पे है, सीनियर लेवल पे। अब मैं कमा रही हूँ उस हिसाब से, अब सही है कि भाई डिसीजन सही था कनाडा आने का। उसके बाद मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी बनानी शुरू करी, उसको कभी डिटेल में बात करेंगे।
जाएंगे। एनीवेज ये सारा कुछ मैं इसलिए कर रही थी, पहले तो मुझे अपने आप को ये प्रूव करना था कि मेरा कनाडा आने का डिसीजन सही है, मैं एक अच्छी लाइफ के लिए यहाँ पे आई हूँ। उसके लिए सैलरी बहुत अच्छी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट मेरा ये था कि मुझे अपने घर के लिए सेविंग करनी है, और एक सैलरी से तो सब कुछ हो नहीं पाएगा। जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे घर लिया है और उस हिसाब से मैंने सेविंग वगैरह शुरू करी, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये था कि भाई कुछ और भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घर ले लिया तो सारी किस्त मॉर्गेज में निकल गई और फिर टेंशन हो रही है। तो फिर मैंने अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे काम करना शुरू किया। मैंने फिर अपनी मल्टीपल स्ट्रीम्स क्रिएट करी, फाइनेंशियल नॉलेज लेनी शुरू करी। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, इंडिया में इतना पढ़ाया नहीं जाता। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TFSA क्या है, आते ही अपना TFSA अकाउंट ओपन कर लो। नहीं पता है, मेरी इन्वेस्टिंग जो प्लेलिस्ट है वो जाके देख लो, इस वीडियो में इतना डीप नहीं जा सकते। RRSP मैंने शुरू कर ली थी। RRSP में आपको जो है टैक्स फ्री मनी मिलता है, जो आप घर की डाउन पेमेंट में यूज़ कर सकते हो। उसमें मैंने सेविंग करनी शुरू करी। अपनी $35,000 आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। कपल हैं तो आप $70,000 निकाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे पहले से पता थी। अगर मुझे नहीं पता होता तो एकदम से मैं कहाँ से पैसे निकालती। वो डालोगे तभी निकालोगे ना, सेव करोगे तभी इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि मैंने एक प्लानिंग की थी। मुझे प्रॉपर पता था कि भाई ये प्लान ऐसे करना है, ऐसे सेविंग करनी है, फाइनेंशियली इस चीज़ में ऐसे कंट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, TFSA नहीं खुलवाया होता, RRSP नहीं खुलवाया होता, वो आप पहले ही स्टार्ट कर लो। नॉलेज चाहिए तो इस प्लेलिस्ट में ले लो। सो अब मैं आपको बताती हूँ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन। और मेरी सिटीजनशिप भी आ गई है, पासपोर्ट अभी अप्लाई करना है, बस सिटीजनशिप का एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया। सो अब तक ये सारा कुछ अचीव किया, इसका क्रेडिट मैं देती हूँ अपनी ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है। इसमें अगर हम छोटी छोटी भी चेंजेस कर देना कि जॉब मान लीजिए अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं मैं कर पाऊंगी, अगर मान लीजिए कंपनी अच्छी नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मैटर करती हैं। जितना मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, जिस जिस चीज़ ने मेरे सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो मैंने सारी वीडियो में बताई हैं। बाकी रही बात मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम की, वो कैसे जनरेट की, और इसके अलावा मेरी कौन कौन सी और जॉब्स हैं। मेरी एक प्राइमरी जॉब है जो आप सबको पता है, एक मेरी सेकेंडरी जॉब है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट ना रहना। बाकी सक्सेस मैं लास्ट में बोलूँगी कि डेफिनेशन चेंज होती रहती है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बोलूँगी कि मैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है और उसके लिए अपना अलग से प्लान रेडी है कि भाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो अपना एक प्लान रेडी करके रखो, और वो चीज़ें अब देखते हैं नेक्स्ट कब वीडियो बनाते हैं, वो वाली जर्नी कब कंप्लीट होती है, वो गोल कब कंप्लीट होता है। बट एनीवेज ये मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को बताना कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कैसे अपना जो है प्लान बनाना चाहिए। शायद आप मेरी जर्नी से रिलेट कर पाएँ, आपको हेल्प हो उससे। अगर आपकी हेल्प होती है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बस एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना कि आप जो नेक्स्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे और आप अच्छा कंटेंट मिस ना करें। बाकी अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में स्टडी करने की सोच रहे हैं तो आप हेल्प का प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी ID है सैंडी टॉक्स कैनेडा। वहाँ पे मैं जो कॉन्टेंट है वो रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ और जॉब वैकेंसीज वगैरह के बारे में पोस्ट करती रहती हूँ, वो आपको हेल्प करेंगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।